कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। आयोजक अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के शामली स्थित श्री दिगंबर जैन धर्मशाला में परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं श्रमण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट द्वारा 20 अक्टूबर 2024 को द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 एवं गुरुदेव वसुनंदी जी मुनिराज का 35वां दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें सम्मिलित होकर अनेकों महानुभावों ने सहभागिता कर असीम पुण्य का बंध किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। उत्तर प्रदेश के शामली स्थित श्री दिगंबर जैन धर्मशाला में परम पूज्य अमीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं श्रमण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट द्वारा 20 अक्टूबर 2024 को द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 एवं गुरुदेव वसुनंदी जी मुनिराज का 35वां दीक्षा दिवस समारोह मनाया गया। इस पावन अवसर पर शामली नगर के समस्त भक्तों ने पूज्य मुनि श्री श्रद्धानंद जी मुनिराज के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर कार्यक्रम में मंगल सानिध्य प्रदान करने हेतु निवेदन किया। तदुपरांत मुनि सत्संग सकल जैन समाज के साथ कार्यक्रम स्थल की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके उपरांत सौभाग्यशाली भक्त कार्यक्रम स्थल का फीता खोलकर उद्घाटन करते हैं। पूज्य गुरुदेव से कार्यक्रम के संचालन हेतु अनुमति चाहता हूं कि कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। पूज्य गुरुदेव, आपका आशीर्वाद। तदुपरांत पूज्य मुनिद्वय मंचासीन होते हैं। इसके उपरांत आगंतुक महानुभावों का अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तुम्हारी प्यारे गुरु तेरे चरणों में आना गजब हो गया। स्वागत में तुम्हारे आए। इसी श्रृंखला में सौभाग्यशाली अतिथियों ने पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज एवं आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज का चित्रनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। इसके उपरांत पुनः गुरु भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। पगड़ी उड़ाए तिलक लगाए, पगड़ी उड़ाए तिलक लगाए, स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान।
तदुपरांत गुरु सानिध्य में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। जोरदार तालियों से बच्चों का अभिनंदन स्वागत। हेलो हेलो दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। वसुनंदी नाम रटना अब तो काम मेरा है। वसुनंदी नाम रटना अब तो काम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। मैं भक्त तेरा हनुमान सा, तू राम मेरा है। बच्चों का जोरदार स्वागत अभिनंदन करें। किसी का भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। जोरदार। इसी क्रम में विशिष्ट महानुभावों ने अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन की सराहना की। अखिल भारतवर्षीय साधु ट्रस्ट के द्वारा मतलब का दूसरा अधिवेशन आयोजित कर रहे हैं। महाराज जी के सानिध्य में, महाराज जी के प्रेरणा से ये काम संपन्न हो रहा है और बहुत ही उत्तम कार्य है। इस ट्रस्ट का जो कार्य है, जितने भी हमारे जैन समाज में साधु हैं जो विहार करते हैं और जिनको वास्तव में, बहुत से साधु ऐसे हैं जिनको वास्तव में जरूरत पड़ती है, उनके पास पाटे की जरूरत पड़ती है, उनके पास ये जो आपका कुटिया है इनकी जरूरत पड़ती है, माता जी के लिए वस्त्र की जरूरत पड़ती है, तो उन सब का ये वहीं पहुंचकर जहाँ पर वो साधु हैं विराजमान हैं उनको देते हैं बड़ी अनुविनय से, और वे उनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। क्योंकि ये ऐसा कार्य है, बहुत से हमारे साधु ऐसे हैं जिन पर ये सुविधा नहीं पहुंच पाती, बहुत दूर दूर हैं, नहीं पहुंच पाती है, वो बेचारे परेशान रहते हैं, उनके पास पाटे तक नहीं है। तो ये सब, ये इतना बड़ा ट्रस्ट जो इतना कार्य कर रहा है, इनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत इनकी मैं अनुमोदना करता हूँ। इसके बाद एक महानुभाव द्वारा भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है और किस प्रकार देश के साधु संतों के लिए कार्य कर रही है, इस बारे में जानकारी प्रदान की। यहाँ स्थानीय समाज के सकल अध्यक्ष, सकल जैन समाज के श्री आलोक जी जैन साहब, श्री मोहित जी जैन अध्यक्ष जैन धर्मशाला, श्री पंकज जी जैन अध्यक्ष दिगंबर जैन साधु सेवा समिति और समस्त यहाँ के जितने भी युवा साथी और जो भी मोहित जी सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आप सब पधारे, इसका मैं आप अपनी तरफ से, साधु सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपका अपने उससे स्वागत करता हूँ और आपके आने से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है। मैं साधु सेवा ट्रस्ट के बारे में आपको इसके बारे में थोड़ी देर बाद जानकारी दूंगा। आप सभी पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज शामली जैन समाज का परम सौभाग्य है कि वह परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के 35वें दीक्षा दिवस समारोह के उपलक्ष्य में अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित यह द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 जो परम एवं पावन सानिध्य परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी मुनिराज एवं परम पूज्य श्रमण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनि महाराज के सानिध्य में मनाने का अवसर जैन समाज शामली को मिला है। आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत।
हुई है। और हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयारी की ओर है। साधु सेवा गुरु भक्ति का ही एक समानांतर अर्थ कहा जा सकता है। गुरु भक्ति में साधु सेवा अंतर्निहित है। गुरु भक्ति के संबंध में कुंदाचार्य ने रयणसार ग्रंथ की गाथा संख्या 77, 78, 79 में अच्छी व्याख्या की है। तो इनके नाम लेने पड़ेंगे ना। गाथा 77 में उन्होंने बताया है कि स्वामी की भक्ति से विहीन स्त्री और नौकर और जिनेंद्र तथा शास्त्र की भक्ति से रहित जैन तथा गुरु भक्ति से विहीन शिष्य नियम से दुर्गति के मार्ग में लगे हुए हैं। गुरु भक्ति से रहित शिष्य के लिए नीतिकारों ने कहा है, कबीरा के नर अंध है जो गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु भक्ति से मुख मोड़ने वाला शिष्य कुमार्गगामी होता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, के होए निर्धन, के होए कोड़ी। गुरु गोविंद दो खड़े किसके लागू पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसके बाद बच्चों द्वारा अभीक्षण ज्ञान उपयोगी आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज के 35वें दीक्षा दिवस समारोह के अवसर पर गुरुदेव के जीवन पर आधारित सुंदर नाटिका का मंचन किया गया। जो है प्रकाशी पुंज बीती राग ज्ञानी में और मन की लो लगाई है अरिहंत ध्यानी में। वात्सल्य की सागर है जो इस जहान में, वात्सल्य की सागर है जो इस जहान में। आचार्य वसुनंदी है वे वर्तमान में, आचार्य वसुनंदी है वे वर्तमान में। गुरुदेव मुझे बुलाते हैं, गुरुदेव मुझे बुलाते हैं, मैं दौड़ो चलो आता हूँ। जानते हैं आप कौन हूँ मैं? मैं
आज मैं आपको लेकर चलता हूँ गांव विरोंधा, तहसील मनिया, जिला धौलपुर, जहां पिता ऋखवचंद और माता त्रिवेणी के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। क्या आप में से कोई जानता है वह दिव्य बालक कौन था? जी हाँ, आप सही समझे, वह दिव्य बालक था दिनेश। दिनेश को सब प्यार से रवि के नाम से भी पुकारा करते थे। दिनेश, रवि यानी वह सूरज जिसकी दिव्य रोशनी से पूरा ब्रह्मांड जगमगा रहा है। यही दिनेश आगे चलकर आचार्य वसुनंदी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध होता है और जग विख्यात होता है। पहाड़ों को काटकर उसमें से सुरंग निकाली जा सकती है। आसमान का सीना फाड़कर धरती को चीरकर उसमें से पानी निकाला जा सकता है। लेकिन आचार्य श्री के जप, तप, त्याग व उनके गुणों की महिमा का वर्णन करना मेरे लिए सक्षम नहीं। फिर भी मैं पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा व आशीर्वाद से प्रस्तुत करता हूँ आचार्य वसुनंदी जी महाराज की जीवन झलक। ताऊ रे, ए लल्ली, क्या हो गया? क्यों इतनी होफरी? जब भीतर जाके पानी पिया, तेरी ताई अभी अभी कुएं पे से भर के लाई। पानी पीने का टाइम ना मेरे धोरे, कावली खड़ा हो ले और ताई को भी बुला ले। हमारे गांव में आज सुबह से ही आपको ही दूध की हंडी फुटन लाग रही, दूध सारे में बिखरन लाग रहा। क्या कह रही तू? हल्ला हो गया। ए कौन पड़ गया मेरे रिखब के? अल्लाह लठू। अरे ओ सुखबीरे, हाँ बापू, और रामलाल, ओ जितेंद्र, अरे जल्दी चलो रे, मारे रिखब के हल्ला हो गया। ओ ताऊ रे, तू तो कतई बहरा बटा है, हल्ला नहीं लल्ला हुआ है, लल्ला। एक बार बालक दिनेश को पिताजी ने बताया कि पेड़ पौधों में भी प्राण होते हैं, एक इंद्रिय जीव होता है इनमें। बस फिर क्या था, चारा काटते हुए देखा तो उनको बहुत दर्द हुआ। उन्होंने चारे की जगह चारा काटने वाली मशीन में अपनी उंगली ही काट ली। उनकी उंगली से खून बहने लगा। अरे ये क्या किया तूने? अरे दिनेश, ये क्या किया? चल जल्दी चल मेरे साथ। काकी, काकी, काकी कहाँ हो आप? काकी देखो दिनेश ने अपनी उंगली काट ली। अरे बेटा, ये क्या किया तूने? कितना दर्द हो रहा होगा मेरे लाल को। माँ, दर्द तो उस चारे को भी होता होगा ना, जिसे गांव वाले काट रहे थे। जब मुझे इतना दर्द हो रहा है तो उन पेड़ों को, पौधों को और घास को कितना दर्द होता होगा। यह सुनकर माँ स्तब्ध रह जाती है। जयकारा गुरुदेव का जय हो, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। दिनेश ने 2 प्रतिमाएं धारण की। फिर 16 जुलाई 1988 को 7 प्रतिमा के धारी बन गए। 21 वर्ष की उम्र में तप और त्याग को दिनेश भैया आगे बढ़ाते गए और फिर
4 दिन के महाराज 11 अक्टूबर 1989 को क्षुल्लक श्री जिनेन्द्र सागर जी महाराज बन गए मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज। बोलिए मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय हो। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम ओम ह्रीं स्वाहा। वंदन मेरा लीजिए वसुनंदी महाराज मेरा उद्धार कर दो नाव को पार कर दो मेरा उद्धार कर दो नाव को पार कर दो। अब तक गुरुदेव 250 ग्रंथों का संपादन कर चुके हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़, तमिल, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं का ज्ञान है पूज्य गुरुदेव को। गुरुदेव के व्रत, उपवास, त्याग, तपस्या, संयम और साधना की तो हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं सूत्रधार आज धन्य हो गया गुरुदेव की जीवन झलक दिखाकर। इस पावन अवसर पर उपस्थित भक्तों ने गुरुदेव वसुनंदी जी महाराज का पूजन करते हुए क्रमानुसार द्रव्य समर्पित किए। गुरुदेव के श्री चरणों में द्रव्य समर्पित करते हुए भक्त आनंदित नजर आ रहे थे। नमो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वामती स्वाहा। नमो अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वामती स्वाहा।
मुझे नगर प्रवास हेतु अर्घाम निर्वपामि स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने मुनिश्री श्रद्धानंद जी मुनिराज एवं मुनिश्री पवित्रानंद जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन कर असीम पुण्य का बंध किया। मुनि श्री श्रद्धानंद जी महाराज, मुनि श्री पवित्रानंद जी महाराज के चरणों में अनंतर प्राप्त है। अर्घं निर्वापति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु। इस अवसर पर साधु सेवा ट्रस्ट के सदस्यों का स्वागत सत्कार किया गया। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव सत्संग को मां जिनवाणी प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत साधु सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारी जनों ने शामली नगर में चल रहे गुरुदेव के चातुर्मास की सराहना की। साथ ही साधु सेवा ट्रस्ट किस प्रकार से कार्य कर रहा है इसके बारे में भी जानकारी प्रदान की। जहाँ समाज होती है वहाँ व्यवस्था हो जाती है, जहाँ समाज नहीं होती है वहाँ व्यवस्था में प्रॉब्लम आती है। तो उसको सोच के मुनिश्री, दोनों मुनिश्री के आशीर्वाद और आचार्य श्री की प्रेरणा से हमने ये साधु सेवा ट्रस्ट का 2022 में इसका शुभारम्भ किया। उसके बाद हमने इस पर कुछ काम करने का कोशिश किया है और उसमें सबसे पहले हमने एक सर्वे किया था महावीर जी से तिजारा तक और तिजारा से हस्तिनापुर तक, जहाँ जहाँ अभी बीच में साधु के रहने की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर हमने वो प्लेस आइडेंटिफाई कर लिए। हम आपकी राशि बहुत ही मान सम्मान से स्वीकार करते हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद दे देते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित समस्त भक्तों को पूज्य मुनिश्री 108 श्रद्धानंद जी मुनिराज की कल्याणकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैन धर्म में 3 रत्न बतलाए हैं। पहले देव, फिर दूसरे शास्त्र और तीसरे गुरु। इन तीनों रत्नों में 2 रत्न ऐसे हैं जो अनमोल तो हैं किंतु समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक रत्न ऐसे हैं जिनका नाम है गुरु, जिनको समझने के लिए है तो दुर्लभ मुनि भी। गुरु को समझना कोई आसान बात नहीं है। फिर भी वो रत्न एक ऐसा रत्न है जिसके माध्यम से आत्माएं परमात्मा बनती है। आचार्य समंतवत स्वामी जी ने रत्नाकंठशावकाचार्य में दिया है 10वें नंबर की गाथा में, विषयाशा वशाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। जो विषय आशाओं से रहित हैं, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, ऐसे दिगंबर संत वे मुनि प्रशंसनीय हैं। और वो मुनि अगर कहीं बैठ जाएं तो फिर तो वहाँ पर आनंद आनंद है। वास्तु में दिया है कि वह भूमि जब शमशान की भूमि जो सबसे अपवित्र भूमि मानी जाती है,
लेकिन प्रथमान योग में दिया है कि अगर उसी पवित्र भूमि अपवित्र भूमि पर महाव्रती मुनि महाराज क्षण मात्र के लिए भी साधना कर लें तो उस भूमि पर भी 6 ऋतुओं के फल एक साथ आ जाते हैं। इतिहास साक्षी है। मुनि महाराज जंगल में भी मंगल कर देते हैं। जैन धर्म का इतिहास है, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद हमारे संतों ने हमें बहुत कुछ दिया। अंतिम अनुभूत केवली जम्बू स्वामी जी हुए, 500 मुनिराज थे साथ में। भद्रबाहु स्वामी जी अंतिम शुद्ध केवली, 12,000 मुनियों का संघ था। भद्रबाहु संहिता दी। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी उनके पटाचार्य शिष्य रहे। उससे पहले आचार्य चंद्रगुप्त स्वामी जो अंतिम मुकुटबद्ध राजा रहे। उनके बाद पटाचार्य शिष्याचार्य कुंदकुंद स्वामी जो 84 पहाड़ के रचयिता रहे। उनके शिष्य आचार्य उमा स्वामी जो गिद्ध पिच्छाचार्य रहे, तत्वार सूत्र की रचना दी। परंपरा में बहुत बड़ी परंपरा है। वीरसेन स्वामी जी, धवला जी जय महाधवला विस्पक जी, जिनसेन स्वामी आदि पुराण की रचना करी। वीरसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी, गुणवत स्वामी जी उत्तर पुराण की रचना करी 16,000 श्लोकों के माध्यम से। उसके साथ साथ जिनसेन स्वामी हरिवंश पुराण के रचयिता, पुनाट वंश के, उन्होंने हरिवंश पुराण की रचना करी। 8वीं शताब्दी में रविसेन स्वामी जी हुए, पद्म पुराण की रचना करी। उसके साथ साथ अमोघवत स्वामी जी हुए 8वीं शताब्दी में। ऐसी रचना करके गए प्रश्नोत्तर मालिका की, जिसमें बहुत सरल तरीके से हमें जीवन के संसार के दर्शन कराए। तत्वार सूत्र पूरे विश्व में आज विख्यात है। उसके साथ साथ धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में भी देखें तो साधुओं में मांगतुंग स्वामी जी हुए हैं, जिन्होंने 48 ताले तोड़ दिए और भक्तांबर स्तोत्र की रचना करी। उनके साथ साथ समंत्रवत स्वामी जी हुए, जिन्होंने शिवपिंडी में से अपनी शक्ति भक्ति के माध्यम से शिवपिंडी फोड़ दी और चंदापू भगवान प्रकट कर दिए। महानुभाव, ऐसा नहीं आचार्य समन्वत स्वामी जी पे ही ये परंपरा समाप्त हो गई हो। आचार्य योगेंदु स्वामी जी हुए बंगाल से। उन्होंने योगेंदु स्वामी जी ने यशिष तिलक चंपू महाकाव्य की रचना करी है। इसके साथ साथ आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज, जिन्होंने विद्यानंद शावकाचार्य की रचना करी। वसुनंदी जी महाराज, जिन्होंने वसुनंदी शावकाचार्य की रचना करी। हमारा पुण्य है कि ये हमारे दादा गुरु और हमारे गुरु रहे। लेकिन आज से 1500 वर्ष पहले भी पूज्य आचार्य विद्यानंद जी जो विद्यानंद शावकाचार्य के रचयिता हुए हैं, वसुनंदी जी वसुनंदी शावकाचार्य के रचयिता हुए। महानुभाव आचार्य शांति सागर जी चार्य चक्रवर्ती, जिन्होंने साधुओं की परंपरा को सुरक्षित रखा। आचार्य पाई सागर जी जय कीर्ति महाराज, जिन्होंने तपस्या के साथ माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना करी। आचार्य देशभूषण जी, जिन्हें राष्ट्र गौरव कहकर के विधानसभा में एक प्रवचन दिया, पूरे नेताओं की हिला करके रख दी। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी ने पूरे विश्व में डंका बजाया। समय सार को 6 डाला को तुमसे लागी लगन बैंड वालों को नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने बैंड वालों को तुमसे लागी लगन सुनाई। सन 1921 में एक पिक्चर हिट हुई थी हरिश्चंद्र, और उसमें हरिश्चंद्र का ही गाना था और बैंड वाले वो गाया करते थे। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी ने कहा कि धर्म हमारा, देश भारत हमारा, भारत भरत चक्रवर्ती के नाम से पड़ा। धर्म हमारा, उछाव हमारे, रथ यात्रा हमारी, त्यौहार हमारा, लेकिन धर्म किसी और का, भजन किसी और का चले नहीं। कहने कि तुमसे लागी लगन गाओ पंकज के माध्यम से। उसमें आप नाम भी पढ़ते हो कि आप पंकज व्याकुल भया, ब्यावर से थे। उन्होंने एक ब्यावर में सेठ श्री सोनी जी के यहाँ पर चतुर्मास किया और उनके माध्यम से एक तुमसे लागी लगन की स्तुति बनाई और बैंड वालों से कहा कि पहले सीखो, यहाँ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। फिर वहाँ पर उनको प्रयास कराया, अभ्यास कराया और उसके माध्यम से पूरे भारत में आज तुमसे लागी लगन प्रत्येक बैंड वाले को आती है। आध्यात्मिक भजन नहीं थे हमारे पास, तो आध्यात्मिक भजन माटी के नम महले और भरत जी घरी में वैरागी, उसकी रचना करी। समय सार आध्यात्मिक ग्रंथ पूरे भारत में, पूरे विश्व में कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है।
एक मिस्टर टेल सा ऐसे व्यक्ति करके नाम हुए हैं, दिमाग से निकल गया। उसकी मैं किताब पढ़ रहा था जर्मनी से, तो बाद में पता लगा उनने समय सार पे ही अपने चिंतन को लिखा था। महानुभाव समय सार को जन जन तक पहुँचाया, छैडाला को पहुँचाया, उसके साथ साथ भरत जी घरी में वैरागी भजन पहुँचाए, उसके साथ साथ पूरे भारत में प्रभावना करी। 1970 का जो दशक रहा, सन 1947 से लेकर के 70 तक भारत में बहुत उथल पुथल चलती रही और भारत के अंदर बख्तावर, मुक्तावर, दौलत राम जी और उसके साथ साथ मंगत राय, धानत राय, तोडरमल पहले हो चुके थे 1800 में, ठीक है। 1900 में दौलत राम जी, बख्तावर जी, मुक्तावर जी, कांजी गोपालदास बरैया और कलकत्ता से ईश्वरचंद विद्यासागर, ये बड़े विशेष पंडित रहे हैं। इन्होंने बड़ी बड़ी पूजाएं भी लिखी। तब विद्यानंद जी और आचार्य श्री देशभूषण जी का बड़ा डंका था पूरे भारत में। उन लोगों ने कहा कि ये बड़ी प्रभावना कर रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी को देख करके कहा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। तब जाकर के 1970 से लेकर के 80 के दशक में पहली बार एक भाग एक निकाला था पाठशाला में, मंदिर कैसे जाना चाहिए, द्रव्य कैसे चढ़ाना चाहिए और पाप किसे कहते हैं, लोगों को ये बताने के लिए भाग एक निकाला था। विद्यानंद जी के माध्यम से पहला भाग निकला था। 1970 से 80 तक ये चला और 1980 से लेकर के 90 के दशक तक इसमें दूसरा अध्याय और डाल दिया कि गुरुओं को कैसे मानना चाहिए, गुरु कैसे होते हैं, गुरु को कैसे पूजना चाहिए। 1992 में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज हुए। उन्होंने अपने कदम धर्म के लिए बढ़ा लिए थे और जैन धर्म की खूब अच्छी प्रभावना करी। बहुत सरल सहज साधु थे। 1992 में उन्होंने बात रखी कि पाठशालाएँ तो शुरू हो गई है। बख्तावर जी, मुक्तावर जी, दौलत राम जी, इन सबके माध्यम से पाठशालाएँ घर घर में शुरू करी गई, क्योंकि मुगलों के शासन में एक बहुत अच्छी चीज़ देखी गई थी कि घर घर में मदरसा की जो उन्होंने स्थापना करी थी, उसके माध्यम से सभी पंडितों ने एक विशेष परंपरा चलाई कि हमारे प्राचीन इतिहास में धर्म की प्रभावना पाठशालाओं के माध्यम से की जाती थी और पाठशालाओं को चलाया गया। भाग 1-2 निकाला गया। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने सन 1992 में एक प्रस्तावना रखी कि आप लोग ये काम तो करते हो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आया है ये नहीं पता। फिर 1992 में पहली बार श्रावक शिविर की स्थापना रखी गई थी ज्ञान सागर जी के माध्यम से, और शिविर के माध्यम से भाग 1-2-3 पढ़ाए गए। उसके बाद सन 1992 से 94-95 में सांगानेर की स्थापना आचार्य श्री विद्याजन सागर जी की शिष्य पूज्य आचार्य श्री सुधा सागर जी के माध्यम से रखी गई, जिसमें श्रमणों की जो क्रियाएं हैं वो विद्वान लोग करा सकें, ऐसे श्रमण संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए क्रिया की गई। महानुभाव परंपराएं बदलती गई, समय बदलता गया और सन 1992 के बाद हमारे पास पहले मुस्लिम लोग संगीतकार आया करते थे, हमारे पास पंडित हरिद्वार से ब्राह्मण लोग आया करते थे, कलाकार हिंदू समाज के कुछ लोग आया करते थे जैसे डीपी कौशिक इत्यादि। हमारे पास संगीतकार नहीं थे, कलाकार नहीं थे, पंडित नहीं थे, लेकिन साधुओं ने प्रयास किया, मेहनत करी और आज हमारे पास भारत के अंदर 10,000 दिगंबर धर्म को पढ़ाने वाले पंडित हैं। सैकड़ों की तादाद में हमारे पास संगीतकार, जैन संगीतकार हैं और उसके साथ साथ सैकड़ों की तादाद में जैन कलाकार हमारे पास हैं। हमारे पास गौशाला है, हमारे पास जैसे आपके यहाँ पर ही आपका बड़ा गांव हस्तनापुर, इधर तुम्हारा मथुरा जी, महावीर जी, इधर आगे चले जाओ तुम्हारा आहार जी, पपोरा जी, द्रोणगिरी, नैनागिरी, इधर कोल्हापुर, इधर आगे जाओगे तो कर्नाटक, हर जगह अपने गुरुकुल हैं। अब हमारे पूज्य आचार्य संत सुब्रमण्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा स्थली खोली गई। और उसके साथ साथ गौशालाएँ, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम और शास्त्र छापने वाली अपने भारत के अंदर दिगंबर संस्थाएं हैं जो भारत के अंदर दिगंबर शास्त्रों को छापती हैं। महानुभाव भारत में साधु पग विहार करते हैं। जब हमने गुजरात की यात्रा करी, बड़ा मन में खेद हुआ कि दिगंबर साधु की ऐसी व्यवस्था। हमारे पास राजस्थान में रहते हुए कई लोग आए
कहने के महाराज जी आप क्षेत्र संभालो, युवा साधु हैं। किसी ने कहा महाराज जी आप कर्म सिद्धांत लिखो, आपका कर्म सिद्धांत अच्छा है। किसी ने कहा महाराज जी आप शास्त्र लिखो। लेकिन मन से एक ही बात थी कि जब कोई आत्मा बोलेगी कि हम धर्म पे काम करें, वही काम हम आत्मा के अनुसार ही करेंगे जो आत्मा कहेगी। गुजरात में जब गए, जब हमारे संघ के साधु को ही ज़मीन पे सोना पड़ा, तो किसी ने कह दिया महाराज जी सभी साधु शास्त्र छापते हैं, पंचकल्याणक कराते हैं, यात्राएं करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, लेकिन किसी भी साधु का साधुओं के ऊपर ध्यान नहीं है। ऐसा भी कोई साधु होना चाहिए जो साधु पे ध्यान दे। तब मन में एक आवाज़ आई कि हमें इस पे ही काम करना चाहिए कि साधु की व्यवस्था आज कमज़ोर है। हर व्यक्ति चाहता है कि धर्म बदल रहा है, समय बदल रहा है, साधु की व्यवस्था मजबूत हो, लेकिन बोलते हर कोई हैं, करने वाले बहुत कम हैं। हमने उदयपुर में जाकर के प्रस्ताव रखा। उदयपुर की समाज ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। पहली मीटिंग बांसवाड़ा में हुई, दूसरी मीटिंग डोंगरपुर में हुई, तीसरी मीटिंग सलूम्बर में हुई, फिर चौथी मीटिंग में उदयपुर की समाज को लेकर के हमने कहा कि कोई काम ऐसा करो कि जो साधुओं के लिए किया जाए। फिर वहाँ पर जाकर के कैलाश जी गंगवाल जो साधु सेवा ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं, सुरेश जी बालावत स्वयं में 2 प्रतिमाधारी हैं, कैलाश जी पटवारी 2 प्रतिमाधारी हैं, भागवत जी 2 प्रतिमाधारी हैं, महावीर जी 2 प्रतिमाधारी हैं। सभी वृत्तियों को लेकर के समाज के माननीय गणमान्य को लेकर के एक ऐसी संस्था बनाई गई जिसमें हम साधुओं को विहार करने के समय में सभी लोग जानते हैं साधुओं को समस्या आती है। आपकी समाज में हम हैं, पकवान खाने को मिल जाएंगे, लेटने को बढ़िया से बढ़िया पाटा मिल जाएगा, लेकिन जंगल में साधु की व्यवस्था कैसी है? अगर साधु की व्यवस्था देखनी है तो गुजरात में बहुत अच्छी व्यवस्था है, एक बार देखें। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ साधु की व्यवस्था बहुत कमज़ोर है। इसको मद्देनज़र रखते हुए एक व्यवस्था ऐसी की गई। बहुत समय लग गया, 22 से लेकर के 23 और 23 से भी 24 भी समाप्त होने को आया। पता नहीं क्या हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था निकल के आई कि एक व्यक्ति ने हमें पाटे बना के दिए। हमने कहा ठीक है। फिर एक समझ में आया कि साधुओं को हम पाटे दें। संस्था ने पास कर दिया, पाटे निकाले। उसके साथ साथ एक ऐसी कुटिया निकाली गई। सर्दी में जब हम बोलखेड़ा में थे तो 0 टेम्परेचर से भी नीचे टेम्परेचर चला गया। गुरुजी का वज़न मात्र 35 किलो था, शुगर 44 पे रह गई थी। ठंड इतनी थी कि समझ में नहीं आया क्या करें। एक ब्रह्मचारी भैया आए, कहने के महाराज जी आपके पास जो ये टेंट है अगर ये मिल जाए तो गुरुजी इसमें रह लेंगे। मैंने कहा देख लो भैया, गुरुजी तो इसमें रुकेंगे नहीं। गुरुजी को जैसे तैसे करके हमने कुटिया में रुकवा दिया, लेकिन मन में एक ही बात आई, प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक साधु के पास चलती फिरती ऐसी कुटिया हो जो सर्दी में उनको ठंड ना लगे। फिर सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित किया और फिर ये टेंट बनाए। फिर एक बात ने और रखी कि महाराज जी, महावीर जी, शिखर जी में ऐसे बहुत सारे त्यागी व्रती हैं, क्षेत्रों पे बहुत सारे ऐसे त्यागी व्रती हैं, महाव्रती हैं, जिन आरिकाओं को कोई पूछता भी नहीं है। आप तो युवा साधु हैं, आपको तो हर कोई पूछ लेगा। हमने कहा ठीक है भैया, क्या करें? कहने लगे इसमें एक चीज़ और जोड़ दो, जो गणनीय है, आरिकाएँ हैं, ब्रह्मचारिणियाँ हैं, उनके लिए वस्त्र और रख दो। अगर कोई नहीं देता तो यहाँ से चले जाएं, तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमने कहा ये भी काम कर लो। और साधुओं के आहार विहार की इसके साथ साथ त्यागी व्रती। कई लोग दिगंबर समाज में एक समस्या है, वो जानते हैं, वो मानते हैं कि आहारदान माने मुनि महाराज को आहारदान देना। वो ये नहीं जानते कि मुनि साधु माने मुनि आरिका शावक शाविका होते हैं। त्यागी व्रती के लिए कोई नहीं पूछता। चौके में साधु चला जाए तो ऐसा लगता है त्यागी व्रती बोझ हैं। कड़वी बात कह रहे हैं, आपको चुभेगी, लेकिन बात हकीकत है। अगर साधु के पीछे 4 त्यागी व्रती हैं तो सोचते हैं कि कहाँ चले जाएं। फिर एक व्यवस्था ऐसी बनाई कि जिन त्यागी व्रतियों को PhD करनी हो, जैन धर्म पे पढ़ना हो, शास्त्र पढ़ने हो, आप लोग शास्त्र देते हो, लेकिन जो उनको पढ़ने हैं वो शास्त्र नहीं देते। मंदिर से उठाए ला के रख दिया। शास्त्र तो वो हैं जो उनको पढ़ने हैं। धवला जी, जय धवला जी, तत्वार वार्तिक, राजवार्तिक, तत्वार सूत्र की जो किताबें हैं, साहित्य जो है लाखों रुपए का साहित्य आता है जो उनको पढ़ना है। लेकिन फिर ये प्रस्ताव रखा कि जो ब्रह्मचारी त्यागी व्रती हैं उनको पढ़ाया जाए। जैन धर्म की प्रवचन विदेशों में जाकर के भी दें। तो महानुभाव, आज इस बात की प्रसन्नता है, हजारों की तादाद में प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी और उसके साथ साथ वृद्धि
जो विद्वान हैं वो लोग नेपाल, जापान, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा इत्यादि विदेशों में जाकर के जैन धर्म के प्रवचन दे के जैनियों को सुरक्षित रख रहे हैं। इस बात की प्रसन्नता है। उसके साथ साथ एक प्रस्ताव और रखा गया कि महाराज जी 11 उद्देश्य बनाए जाएं, जिससे एक ट्रस्ट बनाया जाए। तो 11 उद्देश्यों में एक उद्देश्य ये रखा कि जो साधु विहार कर रहे हैं उनके विहार में किसी प्रकार का कोई भी सामग्री आवश्यकता हो तो वो वहाँ से परचेज कर लें। फंड की संस्था वहाँ पहुँचा देगी कमेटी, क्योंकि समाजों में समस्या रहती है यात्रा के समय फंड की, पैसा कौन खर्चा करे। तो फिर एक समस्या ये भी ख़त्म करी कि आप यात्रा कर लो, पैसा वहाँ से, सामान आप खरीद लो वहाँ से, फंड यहाँ से ऑनलाइन पेमेंट जैसे भी होगा ट्रस्ट वाले कर देंगे। उसके बाद क्षेत्रों पे अतिशय क्षेत्रों पे साधु अगर यात्रा करता है या चतुर्मास करता है उसका खर्चा भी साधु की ट्रस्टा का साधु सेवा ट्रस्ट के माध्यम से पहुँचाया जाए। और जो साधु हमारे पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं या IAS हैं, IIT से पढ़े लिखे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन साधुओं को भी हम धर्म के संकट के समय में या उनकी प्रभावना कराने के लिए हम पैसा अफोर्ड करें, जिससे कि वो धर्म की प्रभावना कर सकें। महानुभाव, ये उद्देश्य बना करके साधु सेवा ट्रस्ट के माध्यम से आज पूरे भारत में साधु की प्रभावना की जा रही है। मुझे इस बात की बहुत बड़ी प्रसन्नता है कि साधुओं पे भी अब काम होना शुरू हो गया है। हमने जब ये व्यवस्था बनाई, इस संस्था के लिए जब मैं निवाई में आचार्य श्री सुनील सागर जी से मिला तो उनको बताया, उनका मौन था। उन्होंने बहुत कहा आप रुको, लेकिन मीटिंग थी रास्ते में 10 किलोमीटर चल के। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। 2:30 बजे वहाँ निकला, 3 बजे उनका मौन खुलना था। मेरे को जब हमने अपनी टीम को महावीर जी से लेकर के हस्तिनापुर तक का सर्वे कराया, तब तिजारा के लोगों ने बताया कि जो आप काम कर रहे हो, सुनील सागर जी ने हमें प्रेरणा दी थी कि 10 किलोमीटर पे आप साधु के लिए उपाश्रय बनाओ, इस पे एक संस्था काम कर रही है। उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी। जब इन लोगों ने आके बताया कि महाराज जी सुनील सागर जी ने ऐसी प्रेरणा दी, मेरा गला भर आया कि मुझ जैसे छोटे साधु की बात उन्होंने मान ली और वो जगह जगह उन्होंने प्रेरणा दी कि ऐसी संस्थाएं खोलो। एक संस्था काम कर रही है। तिजारा वालों ने 3 दुकान लेकर के रास्ते में साधु की व्यवस्था बनाई। महानुभाव, आज ऐसी ही संस्था ग्वालियर में भी खुल गई है, सूरत में भी खुली है। कई संस्थाएं साधु के लिए काम कर रही है। गुरु जी के आशीर्वाद से गुजरात में कई जगह साधु के लिए उपाश्रय बनाए गए। अभी गुरु जी पूज्य आचार्य श्री बाड़मेर में पंचकलाना करा के आए, वहाँ पर भी बीच में कई जगह उपाश्रय बनाए हैं समाजों ने। अगर धर्म कभी सुरक्षित रखना है तो शास्त्रों के माध्यम से धर्म सुरक्षित नहीं रहता, भगवान के माध्यम से धर्म सुरक्षित नहीं रहता। अगर धर्म कभी सुरक्षित होता है, वो धर्म सुरक्षित होता है गुरुओं के माध्यम से। जिस धर्म के गुरु सुरक्षित रहेंगे वो धर्म सुरक्षित रहेगा, और जिस धर्म के गुरु खत्म हो गए तो सोच लेना वो धर्म उसी दिन समाप्त हो जाएगा। महानुभाव, उदयपुर की जो संस्था है साधु सेवा ट्रस्ट, जो उदयपुर के लोग चला रहे हैं, कैलाश जी गंगवाल, सुरेश जी बालावत एडवोकेट हैं, उसके साथ साथ कैलाश जी पटवारी 2 प्रतिमाधारी हैं, भागवत जी 2 प्रतिमाधारी हैं, महावीर जी लेखमावत 2 प्रतिमाधारी हैं। उसके साथ साथ नीलेश जी अपने आप में ही मैन्युफैक्चर हैं, उद्योगपति हैं। कोमल जी जयपुर से हैं, युवा हैं, MBA किया है, पढ़ी लिखी हैं, संस्था में पूरा सहयोगदान दे रहे हैं। उसके साथ अभिनव जैन अजमेर से एक अच्छे परिवार से हैं, उद्योगपति हैं, स्क्रैप का काम है। उसके साथ दिल्ली से राहुल जैन, मनीष जी, और उसके साथ साथ मेरठ से पूरी टीम साधु सेवा समिति की, मुजफ्फरनगर से विनोद जी खतौली, प्रवीण जी, राजेश जी हुंडई, कुमरेश जी मुजफ्फरनगर, खतौली से संजय जी, राकेश जी, सुशील जी। और प्रसन्नता इस बात की है कि सदस्य इतने ही नहीं जुड़े हैं, पूरे भारत की एक बहुत बड़ी टीम बन गई। पहली बार जब विमोचन करना था, हमने कहा नहीं गुरुजी बम्बई में है, जाओ वहाँ पर आशीर्वाद लेके आओ। तो एक व्यक्ति पता नहीं इत्तेफाक से कहने लगे महाराज जी बम्बई जाना है, ट्रस्ट के सदस्य थे। हमने कहा क्यों? गुरुजी के दर्शन करने। हमने कहा जाओ, गुरुजी को कह देना हम ये काम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे दे। आशीर्वाद दिया, और उदयपुर में, भीलवाड़ा में, टोंक में, जयपुर में
सीकर में, नागौर में, कुचामन में, अजमेर में, ब्यावर में, जयपुर में, धौलपुर में, शमशाबाद में, इन सब जगह इसकी शाखाएं खुली। और उसके साथ साथ आज ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सेलम, पांडुचेरी, बिहार और उसके साथ साथ हिमाचल, इन सब जगहों पे आज इस संस्था को फैला दिया गया है। महानुभाव दिल्ली में एक इसका ट्रस्ट का हेडक्वार्टर खोला गया है। सब इसकी व्यवस्थाएं व्यवस्थित है, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब तो मात्र सभी अगर एक होकर के काम करें तो साधुओं के लिए सोचा है हर जगह ऐसी एक व्यवस्था बनाई जाए जहाँ पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार ऐसी जगह हो जहाँ पर साधु अगर किसी युवा के माता पिता घर छोड़ कर के दीक्षा लेना चाहें, सोच लेना, अपने हृदय पे हाथ रख के पूछना, अगर उसके माता पिता कहें कि मैं दीक्षा तो आज ले लूँ, मेरी 2 रोटी की व्यवस्था क्या है। पूरे भारत में आज ही क्या ऐसा स्थान नहीं है जो दीक्षा लेकर के वो वहाँ पर रह सके। पर्टिकुलर एक व्यक्ति व्यवस्था ऐसी नहीं है, महानुभाव व्यवस्था बहुत आगे की योजना है, लेकिन अभी तक इन्होंने यही गुरुजी के आशीर्वाद से, प्रेरणा से यही लगाया है भी कि पहले साधुओं को पाटे, ये टेंट, ये कुटियाएँ भेंट की जाएँ, क्योंकि लकड़ी की कुटिया हर जगह नहीं जाती, ये फोल्ड होकर के एक बोरी बन जाती है, एक छोटी सी स्कूटर पे, बाइक से भी वहाँ पहुँचा सकते हैं। 80 शास्त्र प्राकृत के रचित किए गए हैं, जिसमें भारत के अंदर जो विश्वविद्यालय संस्कृत के और प्राकृत के, उनके अंदर साधु गुरुजी की प्राकृत पे वो PhD कर रहे हैं। और प्रशस्ति का विमोचन करने के बाद DK जैन जी आप सामने खड़े हो जाएं, वहाँ से इसका प्रशस्ति का वाचन करेंगे। सभी लोग इसको हाथ में लेकर खड़े रहें। अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट के 3य राष्ट्रीय अधिवेशन के अवसर पर कमेटी को प्रशस्ति प्रदान कर उसका वाचन किया गया। साधु सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित 2य राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 के पावन प्रसंग पर साधु सेवा समिति कमला नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश के कर कमलों में प्रदत्त वसुनंदी पुरस्कार 2024। आपकी संस्था का मुख्य उद्देश्य साधुओं की आहार विहार आदि चर्या में सहभागी बनना है। आपकी संस्था के माध्यम से अभी तक अनेकों साधुओं का आहार विहार, आपने दिगंबर संतों की आहार विहार, प्रवास, चर्या इत्यादि में सहयोगी बनकर न केवल जिन शासन की महती प्रभावना की है, अपितु अनुकरणीय आदर्श की भी स्थापित किया है। आपकी समिति की साधुओं के प्रति निष्ठा, सेवा और समर्पण एवं उपरोक्त विशेषताओं को देखते हुए द्वय मुनि श्री की प्रेरणा से बनाए गए अखिल भारतीय साधु सेवा ट्रस्ट एवं श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति शामली आपको आचार्य श्री वसुनंदी पुरस्कार एवं गुरु सेवक शिरोमणि जय हो उपाधि देते हुए परम गौरव अनुभव करती है। इसके बाद मुनि सत्संग के पावन सानिध्य में रत्नकरण श्रावकाचार शास्त्र का विमोचन किया गया। अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट के 2य राष्ट्रीय अधिवेशन एवं आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज के 35वें दीक्षा दिवस के भव्य आयोजन के उपरांत भक्तों ने झूम झूम कर भक्तिमय आरती की। अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट का गठन क्यों किया गया, तो आपको बता दें कि देश के कई प्रांत ऐसे हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाइयां आती है। चौकी वाले ना मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती है। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सबको देखते हुए ही साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज व हमारी धर्म संस्कृति सब सुरक्षित रह सके। और ये सब मुनिश्री श्रद्धानंद जी एवं मुनिश्री पवित्रानंद जी मुनिराज की प्रेरणा से ही संभव हो सका है, जिसके 3य राष्ट्रीय अधिवेशन का सानंद रूप से समापन हुआ।
दर्शकों, उत्तर प्रदेश के शामली स्थित श्री दिगंबर जैन धर्मशाला में श्रमण मुनि श्री 108 श्रद्धानंद जी एवं श्रमण मुनि श्री 108 पवित्रानंद जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित द्वितीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 एवं गुरुदेव वसुनंदी जी मुनिराज का 35वां दीक्षा दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें भक्तों को पुण्य का लाभ का अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक अखिल भारतवर्षीय साधु सेवा ट्रस्ट।